आतंकी देविंदर पाल सिंह भुल्लर की उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है जिसमें उसने अपनी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने की मांग की थी। अपनी दया याचिका पर निर्णय में हुई देरी के आधार पर भुल्लर ने यह मांग की थी। साथ ही उसके परिवार ने दावा किया था कि भुल्लर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में उसे फांसी नहीं दी जा सकती। जस्टिस जीएस सिंघवी और जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय की पीठ ने याचिका रद्द करते हुए कहा कि भुल्लर की याचिका में ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिसके आधार पर सजा को कम किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जजमेंट्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की जब दी जाती है वो मजाक नहीं होती, और सिर्फ डिले जहां तक सवाल है वो जजमेंट नलिफाई नहीं कर सकती। न्यायालय का ये आदेश जो है इसका इम्पैक्ट और कई पेंडिंग केसेस पे होगा कि जहां पर सिर्फ डिले के कारण से फांसी कैंसिल हो, ये अब नहीं हो सकेगा। भुल्लर को 1993 में दिल्ली में बम धमाके कर 9 लोगों की हत्या के मामले में 2001 में फांसी की सजा सुनाई गई थी। 2002 में फांसी पर सुप्रीम कोर्ट के मोहर लगाने के बाद भुल्लर ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने रद्द कर दिया। इसके बाद 2003 में दायर सुधारात्मक याचिका में भी उसे कोई राहत नहीं मिल सकी। 2003 में ही भुल्लर ने राष्ट्रपति को दया याचिका भेजी, जिसे 2011 में राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर दूसरे 17 कैदियों पर भी पड़ेगा जिनकी फांसी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी और वीरप्पन के 4 साथी शामिल हैं। इन सभी ने दया याचिका में हुई देरी के आधार पर फांसी को उम्र कैद में बदलने की अपील की है। हालांकि 1989 में 5 जजों की संवैधानिक पीठ पहले ही व्यवस्था दे चुकी है कि केवल देरी के आधार पर फांसी की सजा को उम्र कैद में नहीं बदला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने न केवल भुल्लर बल्कि उस जैसे 17 दूसरे कैदियों के लिए भी कानूनी रास्ते लगभग बंद कर दिए हैं, जो दया याचिका में देरी के आधार पर राहत की गुहार लगा रहे थे। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ विकास सारथी, डीडी न्यूज़, दिल्ली।